नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं इंदिरा चौक की। इंदिरा चौक जहां पर जेसीबी लगाई जाती है शौचालय रिपेयर करने के लिए, मगर ये शौचालय 1 साल से डैमेज पड़ा हुआ है। लोगों की भी काफ़ी डिमांड थी कि इस शौचालय को रिपेयर किया जाए। ऐसे में जेसीबी चलती है और साथ में लगते हुए 2 दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर देती है। ये दुकानें 10 से 15 साल पुरानी हैं। अभी हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ। बाबा जी, थोड़ा नाम क्या? प्रेमनाथ सर। प्रेमनाथ। क्या वाकया होया पूरा? सर ये कोई पता नहीं चला इंदा ये आज सानू 11 बजे पता चला ये गिर गया है। आज 11 बजे देखा नहीं है, इतने समान थोड़ा कटिया बजा लिया, फ्रिज वगैरह बजा लिया। सर आगे कोई इनका कोई पता नहीं, इनके पास कोई रिटर्न है या नहीं है, बिना आर्डर तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं असं कोई पता नहीं है। ये प्रशासन ही पता होना है या म्यूनसिपैलिटी जी कमिश्नर साहब ने उन्हें पता होना। बाकी सानू पूरा मुआवजा दिता जा, सारा नुकसान होया और जी साड़ियाँ दुकान का नुकसान होया दुकान बनाइए देन या जो साढ़े रिपेयरिंग करिए देन। अस बस इन्ना चाहते हैं। कितना नुकसान हो गया थोड़ा? ये सारे नुकसान ही नुकसान, सारा नुकसान ही नुकसान। वो सामान पड़ा है सारा, देख सकते हैं सारा वो सामान सारा पड़ा है, बेकार हो गया सामान का। मैम आपका नाम? मेरा नाम रितु है। मैं सर घर पे थी, मेरे को किसी की कॉल आई है कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाथरूम गिरे हैं, उसके साथ हमारी दुकानों को भी नुकसान आया है। जैसे ही मैं इधर पहुंची हूँ तो मेरे को पीछे से देखा तो ठीक थी। जब हमने उन्होंने बोला कि ऐसे गिर गया, हमने छेड़ा नहीं है, मगर मशीन जेसीबी इधर आके लगी थी। आखिर कुछ तो कुछ किया ही है ना, ऐसे थोड़ी गिर गया है। महीना भर पहले ही गिरा रहे थे। अगर इतना ही था तो हमें पहले ही सूचना दे देते कि भाई अपना सामान सेव कर लो। हमें नहीं पता चला कैसे इन्होंने किया है, क्या किया है, हमें नहीं पता। जब भी आके देखा है, से शटर खोले हैं हमने तो हमारा एक हिस्से का सारा सामान, मोबाइल कितना महंगा आजकल मोबाइल है, सब मोबाइल मलबे में गिर गया है। मैडम ये तो शौचालय रिपेयर करना था, दुकानों का कोई नोटिस नहीं था गिराने का? दुकानों को गिराने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। अगर गिरना भी था चलो पता था नुकसान होने वाला है, जहाँ साथ लगती है पहले उनको बताना चाहिए कि हमें पता चले कि हमारी कोई नुकसान ना हो जाए, हम अपना सामान पहले ही सेव कर ले। तो ये दुकानें कितने साल पुरानी है? ये 40 साल, हमने 40 साल हुआ हम म्यूनसिपैलिटी में किराया देते हैं। 40 साल पुराने बैठे हुए हैं, आज के थोड़ी बैठे। तो 40 साल में म्यूनसिपैलिटी को आप किराया दे रहे हैं? मैं 15,000 रुपया साल का किराया भरती हूँ। मैं ऐसे फ्री में थोड़ी बैठी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ है घर पे, मेरा और सिर पे कोई कमाने वाला नहीं है। एक मैं ही हूँ, मेरे घर वाले की डेथ हो चुकी है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को जहाँ से ही पढ़ाना है, जहाँ से ही उनका पालन पोषण करना है, दवाइयों का खर्चा, तो मैं कहाँ से, अगर हम कल की लॉकडाउन खुलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? खुले हुए बैठेंगे हम। हमें जो सरकार, आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, हमें बिल्कुल नोटिस नहीं दिया गया। हम यही तो हमें अफसोस है। नोटिस दिया होता हम अपना सामान तो सेव करते, तो हमें कोई इतला नहीं दी। हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे सामान की भरपाई होनी चाहिए, हमें मुआवजा मिले, साथ में हमारी दीवारें पक्की करके हमें जैसी थी पहले वैसा करके दे। आप खास सरकार से क्या डिमांड कर रहे हो? डिमांड यही करते हैं कि हमें गरीब मार हो रही है, बस हम गरीबों को ऐसे बिना मतलब कि हमें मतलब मारा जा रहा है। ऐसे एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से मर रहे हैं भूखे घर पे। कितने साल भर से वैसे ही बंद था, पहले पड़ा हुआ था। उसके बाद महीना बीच में आस्ते आस्ते खुलने लगा था, पटरी पे आने लगे थे, तो फिर से कोरोना। चलो ये तो सबके लिए, एक हमारे लिए नहीं आया, मगर हमें ये है कि हमारा जो एक गरीब मार हुई है ना, ये हमें गवर्नमेंट को यही अपील है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। या आपका नाम? राजकुमार गुप्ता। ये कौन सी दुकान है आपकी? मैं इस बाज़ार से रणवीर मार्केट एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। राजकुमार गुप्ता हूँ मेरा नाम। यहाँ पे क्या है कि ये 1 साल से यहाँ पे ये सूर्य शौचालय जो था ये स्लाइड कर गया हुआ था। 1 साल के अंदर कितनी बार बारिश हुई, कितनी बार मौसम ने अपनी करवट रंग बदले, लेकिन प्रशासन हमारा सोई हुई नींद से नहीं उठा। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने 1-2 बार कॉरपोरेशन में भी जाके अप्रोच किया हुआ है, लेकिन तब भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस कोरोना काल के दरमियान में इन गरीबों को बिना इंटीमेशन दिए हुए, बिना कोई सूचना दिए हुए सुबह यहाँ पे जेसीबी चला दी। और उस जेसीबी में क्या है कि एक दुकान जो गिरी है उसके फादर ने पाकिस्तान के अंदर जेलें काटी हुई हैं।
और उसने यहाँ पे आके एजिस्टेशन की, फिर जाके उसको ये छोटी सी दुकान उसको मिली। आज उसका परिवार जो है उसी दुकान पे रोज़ी रोटी चलाता था, उसकी आज रोज़ी रोटी चली गई। आगे एक विडो है बेचारी, उसकी भी दुकान जो है वो 40 साल से जेएमसी को किराया दे रही है। आज वो 40 साल के बाद उसकी ये पोजीशन हो गई है कि उसके अंदर जितना भी उसका मोबाइल और मोबाइल्स की एसेसरीज़ जो है वो सारी डैमेज हो गई है। अब ये सड़क पे आ जाएंगे। आगे कोरोना ने मार दी हुई है। दूसरा क्या है कि व्यापार मंडल को भी चाहिए कि ऐसे जो कार्रवाई हों, व्यापार मंडल भी ध्यान दे कि इन व्यापारियों के साथ न्याय करवाए, जेएमसी से न्याय करवाए। क्या है कि लोगों को इसकी राहत मिले। कल को जब ये लॉकडाउन हटता है तो ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, इनका रोज़ी रोटी छिन जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन खुलने से पहले पहले इनको इनका मुआवजा जो है वो मिल जाना चाहिए। ऐसे में खास प्रशासन से क्या डिमांड? प्रशासन से यही डिमांड है कि ये गरीब लोग हैं, इनको जो है लॉकडाउन खुलने से पहले पहले इनका जो है ये जो जिनकी दुकानें गिरी हैं इनको दुकानें मिल जाएं, ये अपनी रोज़ी रोटी कमाना शुरू करें दोबारा, और इनकी लाइफ जो है दोबारा पीसफुल हो जाएगी। कोरोना ने तो आगे सबकी लाइफ जो है डैमेज की हुई है। इस समय यही सरकार से दरख्वास्त है कि इनके बारे में जल्द से जल्द सोचा जाए। ये थे हमारे साथ कुछ दुकानदार जिनका कहना था कि सरकार से एक ही डिमांड करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। देखना ये है कि सरकार इनको मुआवजा दे पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट कर्तव्य गुप्ता के साथ विकास गुप्ता, यंग वाइट।